भगवान ने अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माँ के सारे जो है का विचार करना था। और संकल्प जब भगवान ने किया तो कहा पूर्व दिशा में मुखमंडल कर चंद्रदेव जो है अपनी शीतल शीतल किरणों को बिखेर लगे। भगवान चंद्रमा पूर्णमासी की रात थी और उस चंद्रमा की किरण में कहा लालिमा मानो रोली का केसर घोल दिया हो, समस्त दिशाएं जो है दिव्य हो गई। और कहा हे परीक्षित, चंद्रमा को देखकर कहा ऐसा प्रतीत होता कि मानो साक्षात जगदम्बा भवानी लक्ष्मी का मुख। और ऐसे जब सुंदर एक माहौल वहां पर का जब तैयार हुआ तो भगवान ने जो है सुंदर एक बंसी तान छिड़ी। तो कहा परीक्षित जब वो बंसी उन समस्त गोपों के कानों तक गई तो कहा हे परीक्षित, भगवानापि तारात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया का परीक्षित इस बंसी नाद ये जब जब उन गोपी के कानों तक जाता है। देखो गोपी भाव क्या था, जैसे आजकल यहाँ पर कथा हो रही है और आप सब दौड़े दौड़े आ रहे हो, काम धंधे कब हो रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। और बड़ी दूर दूर से आप लोग आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो? क्योंकि श्याम सुंदर की बंसी आपके अंतःकरण तक पहुंची है। आप भी इसलिए आ रहे हो कि कथा सुनने वहां फटाफट कितनी जल्दी जा सके। तो इन गोपियों के अंदर जब वो बंसी गई तो यही वहां प्रकट हुआ और ये घर का काम धंधा कर दी। का परीक्षित तो का परीक्षित ध्यान से सुनना, शब्दों के गहरे पे जाने का परीक्षित में बंसी नाद उस गोपियों के कानों से उनके अंतःकरण में गया तो मानो इस बंसी ने उन गोपियों का धैर्य, संकोच, भय, लज्जा, मर्यादा सब धैर्य कब जाए आपके पास में नहीं है। लज्जा अकेली अकेली जब तक झुंड बनाकर जाओ कथा सुने तब तक कम गिर पाएगा, लेकिन जो अकेली दौड़ने लग जाए कथा के लिए दौड़ने लग जाए तो समझ लेना गिर पाओगे। धैर्य, मर्यादा, संकोच, जो भय था कि लोग क्या बोलेंगे, रोज रोज कहां जा रही पागल की तरह, रोज रोज कहां जा रहे पागल की तरह का संकोच वो भी छीन लिया। और का परीक्षित बंसीनाद सुनते ही इनकी चित्र विचित्र गति हो गई और जो जिस अवस्था में थी, रात्रि का समय था, शरद पूर्णिमा की रात थी और सब ने जो है अपने आप को भगाना प्रारंभ कर दिया। ही परीक्षित अन्य दिनों जब भगवान से मिलने जाती थी एक दूसरे को सूचना देती थी, लेकिन आज सूचना देना भी उचित नहीं समझा कि जब तक मैं पड़ोसन के घर में जाऊं तो मेरे श्याम सुंदर मुझसे दूर न हो जाए। क्या परीक्षित कुछ गोपियां भोजन परोसी थी, केवल दाल ही दी, रोटी देना भूल गई। काहे परीक्षित कुछ गोपियां वस्त्र बदल रही थी, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कुछ का अपने बालकों को दूध पिला रही थी, आधा दूध पिलाकर भाग पड़ी। काहे परीक्षित कुछ गोपियां तो घर में लिपाई पुताई करी थी, आधा लिप कर और वो मिट्टी के हाथों से भाग पड़ी। किस उस पूर्ण परमात्मा के मिलन में कोई विलंब न हो। कोई पति को दूध दही दे रही थी, कोई भोजन परोस रही थी, का परीक्षित सब भाग पड़े। कुछ को परिवार ने रोकना चाहा लेकिन नहीं रोके। का परीक्षित इतनी तीव्रता से भागी कि आज अपना सब कुछ छोड़कर
कुछ अपनी आंखों में अंजन लगा रही थी, कुछ उबटन से स्नान कर रही थी, सब निकल पड़ी। काहे परीक्षित, कुछ गोपियां तो जो है उनके घरवालों ने रोकना चाहा और रोक दिया, नहीं जा पाई। तो कहा परीक्षित जो गोपियां नहीं जा पाई, वो गोपियां अपने घर के ही एक कोने पर बैठकर एकांत में चिंतन करने लगी कि इनके कानों के जो कुंडल थे हवाओं के झोंके में झोंके खा रहे हैं। और तीव्रता से जब सबकी सब दौड़ती है तो कहा हे परीक्षित, दौड़ते दौड़ते जब भगवान के निकट पहुंचती है और भगवान ने कहा जब दूर से उन गोपियों को दौड़ते अपने पास आते हुए देखा तो कहा परीक्षित, भगवान भी बोल पड़े। क्या बोले कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वा ब्रजस्यानामयं कचित् भूद्रं गमन कारण। परीक्षित जब बड़ी तीव्रता से भागी तो भगवान भी मुस्कुराए और मुस्कुराते भगवान ने कहा कि आओ महाभाग्यवान गोपियों, आपका स्वागत है। बताओ तुम सबको प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा कर्म करूं? सखियो, इतनी रात को इस अंधेरे में, इस भयंकर जंगल में, वीरान जंगल में क्या तुम वनों की शोभा देखने आए हो? कहा सखियो, क्या तुम चंद्रमा की चांदनी को निहारने आए हो? कहा सखियो, इस भयंकर वीरान जंगल में रात्रि समय स्त्रियों को आना उचित नहीं है। का परीक्षित जब भगवान के मुख से इस प्रकार से शब्द सुने तो ये गोपियां खिन्न हो गई। खास सखियो देखो, इतनी रात को कुलीन स्त्री को जो है जंगलों में अकेले अकेले नहीं आना चाहिए। कहो तुम्हारे पति, तुम्हारे सास ससुर ब्रजमंडल में सब सुखी हैं। परीक्षित जब इस प्रकार के अप्रिय शब्द भगवान के मुखार गोपियों ने सुने कि ये श्याम सुंदर स्वयं बंसी बजाता है और जब हम इसके लिए सर्वस्व त्यागते हैं और रात में घर बार परिवार सब छोड़कर इससे मिलने आए, ये कहते कि क्या चंद्रमा की चांदनी। क्या परीक्षित कि कृत्वा मुखन्यवसुचा स्वसनेन शुष्यः बिंबाधराणि चरणे आस्त्रे रूपान्तमशिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्तूर्भिजन्त्य ऊर्ध्वकवारतूष्णि। परीक्षित इस प्रकार के शब्द सुनकर जो है ये गोपियां सुख के सागर में डूब गई। इनके आंखों से आंसू निकलने लगे और आंसू निकलते निकलते अपने पांव के अंगूठे से धरती को कुरोदने लगी। तोड़ के आई थी तो गरम गरम इनकी सांसें चल रही थी। परीक्षित इस प्रकार जब ये धरती को कुरोदने लगी तो बोल पड़ी, धैर्यता, संकोचता, मर्यादा थी, सब तुमने चुरा लिया। और कहा हे श्याम सुंदर, आज हम अपना सर्वस्व त्याग कर तेरे श्री चरण में आए हैं और तू कहता कि चंद्रमा की चांदनी को इस प्रकार गंगा भाषा का प्रयोग करते हो। काहे गोविंदो कि चित्तम सुखेन भवता पिहिते गृहेषु यन्निर्विशत्तु करवामहि। तो कहा पहले तो ये काम धंधे घर के काम, हाथ जो पांव थे घर में टिकते थे और ये हाथ घर के काम धंधों में लगा करते थे। ये मन भी घर के काम धंधों पे लगा रहता था। लेकिन श्याम सुंदर देखते देखते तूने सब कुछ चुरा लिया है। यही स्थिति आप सबकी भी है कि घर का काम हो रहा लेकिन मन तो हुए कब बजे तो कब जाए श्याम सुंदर को सुन। तो कहा
बस इसी भाव को अगर जाग जाओगे तो यही भागवत है, इसको समझो आप। यही स्थिति में गोपियों की थी, तब जाके समझ में आएगा कि वाक्य में भागवत है क्या। अब चुरा लिए, अब तो काम भी फटाफट हो रहा है और दिन भर लतपत कर। लेकिन हे श्याम सुंदर, तेरे लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है, इसलिए ऐसी अपशब्द अप्रिय बातें मत बोल, हमें भी अपना ले। इतने में भगवान मंद मंद मुस्कुराए, और जब भगवान मुस्कुराए तो इन गोपियों को लगा कि शायद जितना प्रेम हम इसके लिए करते हैं, इसे करते हैं, ये भी हमसे इतना ही करता है। जैसे हम इसके लिए तड़पते हैं, ये भी हमारे लिए तड़पता है। ये भाव इनके मन में जागा। जब ये भाव इनके मन में जागा तो भगवान समस्त गोपियों के साथ अनेक रूप बनाए और सुंदर नृत्य होने लगा। लेकिन नृत्य करते करते जब इन समस्त गोपियों के मन में ये भाव पैदा आया कि ये भी हमारे बिना नहीं रह सकता है, बस थोड़ा सा अच्छा खासा सुंदर माहौल बना, सब दिव्य नृत्य करते हैं और भगवान नृत्य करते करते अदृश्य हो गए। और जब भगवान अदृश्य हुए तो इधर उधर सब जगह देखा, कहीं श्याम सुंदर नजर नहीं। भगवान तब तक है हमारे अंतःकरण में जब मैं शब्द नहीं है, और जब आ जाता है मैं, तब भगवान, किसी के अंदर कोई दैविक शक्ति होती है, वो शक्ति तब तक है जब तक हम बोले उसकी है, भगवान की, मेरे अंदर कुछ नहीं है। जिस दिन बोलते कि मैं, उस दिन उस शक्ति लुप्त हो जाती है। तो यहां पर गोपी के मन में जब भाई तो भगवान अदृश्य हो गए। जब अदृश्य होते भगवान दिखे नहीं। जब दिखे नहीं तो अब देखो, जब भगवान नहीं दिखते हैं तो मनुष्य केवल अपने आप को दिखता है मैं, यानी अपने आप को देखना ही मैं है कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं होता तो ऐसा कर्म नहीं होता। भगवान छटपटाने लगी, रोने लगी, व्याकुल होने लगी, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। जब नहीं मिले तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करने लगे, कोई अकासुर, कोई बकासुर, कोई पूतना। लेकिन श्याम सुंदर तब भी गए, जैसे प्रभु श्री राम पूछते थे, पेड़ से पूछती कि हे पीपल, हे बरगद, कहीं तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? लेकिन कहीं से उत्तर नहीं मिला। हे चंपक, हे नागेश्वर, हे अशोक, कहीं तुमने देखा? कहीं से जवाब नहीं मिला। का प्रचित फिर स्त्री जात के पौधों पर की बहन तुलसी, तुम्हें तो प्राण से भी प्रेम करते, तो कहीं तुमने तो देखा होगा उनको जाते हुए, बहन मालती। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। का पक्षी जब उत्तर नहीं मिला तो वन में भटकते भटकते, और जब श्याम सुंदर गए थे तो एक गोपी को साथ लेके गए थे। और इस गोपी को जब साथ लेके गए तो इस गोपी के मन में भी अभिमान सा आया कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं। और जब जंगल में भगवान इसको लेके जाते हैं तो ये गोपी बोलती है कि श्याम सुंदर अब चला नहीं जाता, थक गए हूं, मेरे पांव थक गए। आप यदि मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मुझे स्वयं अपने कंधों पर बिठाओ। भगवान का वास कि तुम्हें भी अभिमान आ गया। भगवान का सखी ठीक है, तुम मेरे कंधे पर बैठो। और जैसे उसने बैठा चाहा, भगवान वहां से भी अदृश्य हो गए। वो भी छटपटा कर बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। इधर से जब समस्त गोपियों का झुंड आता है और उस गोपी को अचेत अवस्था में देखते हैं तो उसको उठाती है, जल आदि पिलाते, का सखी हमें तो लगा था कि तुम्हें साथ ले गया। वो गोपी कहती कि नहीं सखी, मेरे मन में भी वही अभिमान का पर्दा छा गया था, इसलिए मुझे भी यही छोड़ दिया। ये समस्त गोपियां जो है रोती बिलखती जो है आगे बढ़ती है और यमुना तट पर पहुंचती है। यमुना तट पर जब गोपियां पहुंचती है तो वहां पर सब इकट्ठा होकर एक साथ पुकारती है, रोते रोते पुकारती है। अगर हम सब इकट्ठा भगवान को पुकारेंगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा। ये सभी गोपी जो है इकट्ठा होकर गोपी गीत के माध्यम से भगवान को पुकारती है। तो आइए आप हम सब गोपी बनकर भगवान को पुकारें। मेरे साथ आप लोग भी गुनगुनाएंगे।